Hello everyone, I am Ritika. In the previous video, we were studying the topic oxygen influx and oxygen efflux. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो टॉपिक को ज़रूर देखिए. Now we start with the topic oxygen inhibitors, genes and physiological functions. ऑक्सीजन फॉर्मेशन अभी तक हमने स्टडी किया था. ऑक्सीजन फॉर्मेशन के बाद ऑक्सीजन की फॉर्मेशन को इनहिबिट कौन करता है, इनफ्लक्स करने के लिए और ईफ्लक्स करने के इबिटर्स कौन से हैं, और जीन्स कौन कौन से काम करते हैं यहाँ पे, और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या क्या हैं ऑक्सीजन के. अब हम ये स्टडी करेंगे. नाउ वी स्टार्ट. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स. ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कौन करते हैं, रोकने के लिए कौन काम करते हैं. यहाँ पे स्टडी पार्ट्स के लिए हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स. ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे टू टाइप्स की कैटेगरीज हैं, और वो कौन सी हैं. फर्स्ट, नेचुरल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स. नेचर के अंदर जो डायरेक्टली प्रेजेंट है इनहिबिटर्स, वो कौन है ऑक्सीजन के लिए. और सेकेंड को है सिंथेटिक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स. सिंथेटिक मीन्स फॉर्म्ड, जो क्या है नेचर में डायरेक्टली नहीं बनते, आगे फॉर्मेशन दूसरे प्रोडक्ट से आगे फॉर्मेशन होती है उनकी. सिंथेटिक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स भी क्या हैं, फर्दर ऑक्सीजन के इनफ्लक्स के लिए अलग हैं और ऑक्सीजन ईफ्लक्स में अलग इनहिबिटर्स काम करते हैं. अब हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे, इनके नेम्स क्या क्या हैं. फर्स्ट, नेचुरल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स. नेचर में डायरेक्टली कौन से इनहिबिटर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करने में ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं. फर्स्ट, ऑल आर AEI. AEI दैट इज ऑक्सीजन ईफ्लक्स इनहिबिटर्स. नेचर में जो प्रेजेंट है वो सारे के सारे ऑक्सीजन के ईफ्लक्स के इनहिबिटर्स हैं. फर्स्ट नेम, इसके एग्जाम्पल क्या है. फर्स्ट, क्वर्सिटीन. क्वर्सिटीन. सेकेंड, जेनिस्टीन. जेनिस्टीन और क्वर्सिटीन का यहाँ पे क्या है, केमिकल फॉर्मूला बता रखा है, ये आप जरूर याद कीजिए. नेक्स्ट, सिंथेटिक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर. सिंथेटिक दैट इज फॉर्म्ड, वो क्या है इनहिबिटर जो सिंथेटिक है. फर्स्ट क्या है, ईफ्लक्स इनहिबिटर्स. ईफ्लक्स इनहिबिटर्स के एग्जांपल, फर्स्ट NPA, सेकंड टिबा, थर्ड CPD एंड फोर्थ ग्रेविसिन. These all are the synthetic oxygen efflux transport inhibitors. इनमें से सिर्फ क्या है, एक NPA ही क्या है एक अकेला यहाँ पे ऑक्सीजन इनफ्लक्स इनहिबिटर भी है. सिंथेटिक फॉर्म तो है ही है, साथ में क्या है ऑक्सीजन इनफ्लक्स इनहिबिटर भी है, सिर्फ एक ही है, और बाकी सारे क्या हैं, ये सारे ऑक्सीजन ईफ्लक्स इनहिबिटर्स हैं. नेक्स्ट, हमने अभी तक इनहिबिटर्स के बारे में स्टडी कर लिया, नेचुरल कौन से और सिंथेटिक कौन से हैं. अब जीन्स, ऑक्सीजन रिस्पॉन्स जीन्स. ऑक्सीजन के रिस्पॉन्स को बताने के लिए जो जीन्स काम करते हैं वो कौन से हैं, उसके टू टाइप्स हैं. फर्स्ट, अर्ली रिस्पॉन्स जीन्स. सेकंड, लेट रिस्पॉन्स जीन्स. अगर हम जनरल टर्म्स में बोले, अर्ली रिस्पॉन्स जीन्स मीन्स पहले जो काम करेंगे, अर्ली मीन्स पहले. लेट रिस्पॉन्स जीन्स मतलब लेटर लाइफ में काम करेंगे, बाद में काम करेंगे. अब हम इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं. फर्स्ट, अर्ली रिस्पॉन्स जीन्स. अर्ली रिस्पॉन्स जीन्स में क्या है, देयर एक्सप्रेशन अकर्स विद इन 5 to 60 minutes ऑफ हार्मोन एडिशन. हार्मोन दैट इज ऑक्सीजन के एडिशन करते ही, उसे एडअप करते ही 5 to 60 minutes में ये जीन क्या होता है, अपना एक्सप्रेशन देना स्टार्ट कर देते हैं. सेकेंड, डायरेक्टली एक्टिवेटेड बाय द ऑक्सीजन. ये जीन्स क्या है, डायरेक्टली ऑक्सीजन को जैसे ही आपने दिया ये एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना इफेक्ट शो कर देंगे. नेक्स्ट, प्रोटीन्स ऑफ अर्ली रिस्पॉन्स जीन्स आर एक्टिवेटर्स ऑफ लेट रिस्पॉन्स जीन्स. अर्ली रिस्पॉन्स जीन्स है, ये हेल्प किस में करते हैं, एक्टिवेट करने के लिए. यहाँ से जो प्रोटीन्स बनेंगे वो प्रोटीन्स क्या है, एक्टिवेट करने के लिए लेट रिस्पॉन्स जीन्स के लिए हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, दे आर डिपेंडेंट अपॉन ऑक्सीजन फॉर देयर एक्टिवेशन. ये जीन्स क्या है, ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं एक्टिव होने के लिए, कि जीन्स अगर एक्टिव होंगे तभी वो अपना एक्सप्रेशन शो कर पाएंगे. एंड रिक्वायर नो प्रोटीन सिंथेसिस. नए किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ऐसे ज़रूरत नहीं होती अर्ली रिस्पॉन्स जीन्स को. देयरफॉर दे रिमेन अनअफेक्टेड बाय द साइक्लोहेक्सामाइड.
साइक्लोहेक्सामाइड से क्या हो जाएगा, अर्ली रिस्पॉन्स जीन्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन पर कोई इफेक्ट ही नहीं होता। और साइक्लोहेक्सामाइड है वो क्या है, एक प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिटर है। और हमने यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि कोई भी नए प्रोटीन की सिंथेसिस की ज़रूरत ही नहीं होती यहाँ पे। अगर नए प्रोटीन की सिंथेसिस करनी ही नहीं पड़ेगी तो साइक्लोहेक्सामाइड अपना इफेक्ट यहाँ पे शो कर ही नहीं पाता। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली रिस्पॉन्स जीन्स क्या है, फर्स्ट ऑग्स IAA जीन्स एंड सेकेंड GH3 जीन, दैट इज ऑक्सिन कॉन्जुगेशन। ऑक्सिन कॉन्जुगेशन में जो जीन काम करता है वो प्रेजेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट, लेट रिस्पॉन्स जीन्स। लेट रिस्पॉन्स जीन्स क्या है, दे आर एक्टिवेटेड विद इन 4 to 5 आवर्स। यहाँ पे क्या होता है, 4 से 5 घंटे लगते हैं हार्मोन एडिशन होने के बाद जीन्स को एक्टिवेट होने में, अपना एक्सप्रेशन शो करने में। दीज जीन्स आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स लाइक वाउंडिंग। यहाँ पे ये जीन्स कब शो करते हैं अपने आप को, जब कोई प्लांट एक स्ट्रेस को फील कर रहा है। स्ट्रेस का एक एग्जांपल कैसे है, जैसे वाउंडिंग, कहीं पे भी क्या हो जाएगा, कोई इंजरी हो जाती है, वहाँ पे लेट रिस्पॉन्स जीन्स अपने आप को शो करते हैं। दे आर एक्टिवेटेड बाय द प्रोटीन्स ऑफ अर्ली रिस्पॉन्स जीन्स। लेट रिस्पॉन्स जीन्स है वो एक्टिवेट कब होते हैं, अर्ली रिस्पॉन्स जीन्स है उनके प्रोटीन्स पे डिपेंड करते हैं। सो दे आर अफेक्टेड बाय साइक्लोहेक्सामाइड। तो इन पे क्या हो जाएगा, अब साइक्लोहेक्सामाइड की वजह से लेट रिस्पॉन्स जीन्स होते हैं उन पे अफेक्ट शो होता है। और साइक्लोहेक्सामाइड क्या है, एक प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिटर है। और यहाँ पे हमने पहले स्टडी कर लिया कि प्रोटीन्स पे डिपेंड करते हैं लेट रिस्पॉन्स जीन्स अपने एक्सप्रेशन शो करने के लिए, और प्रोटीन की ज़रूरत है तो साइक्लोहेक्सामाइड क्या कर देता है, इन प्रोटीन्स पे अपना इफेक्ट शो करेगा। अगर साइक्लोहेक्सामाइड से प्रोटीन्स पे इफेक्ट करेगा तो प्रोटीन से क्या हो जाएगा, लेट रिस्पॉन्स जीन्स हैं उन पे अपना इफेक्ट शो हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ लेट रिस्पॉन्स जीन्स आर, फर्स्ट GST, full form of GST is glutathione S transferase, and second ACC synthase, that is auxin induced ethylene production। ऑक्सिन भी क्या है, एक हार्मोन है, और इथाइलिन भी क्या है, एक हार्मोन है। इसे हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ द ऑक्सिन। हमने थर्ड टॉपिक यही बोला था कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या क्या हैं ऑक्सिन के। यहाँ पे क्या है, पहले में सिर्फ आपने ये कर लिया कि उसके जनरल फंक्शंस क्या है, इन्हें हम फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट सेल इलोंगेशन, सेकेंड फोटोट्रोपिज्म, थर्ड सेल डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट रूटिंग, नेक्स्ट एपिकल डोमिनेंस, देन फ्रूट डेवलपमेंट, एंड देन रूट ग्रेविट्रोपिज्म। अब हम हर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज द सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन, दैट इज ऑक्सिन प्रोमोट्स शूट ग्रोथ। ऑक्सिन प्रोमोट करती है, मतलब हेल्प करती है शूट की ग्रोथ में। शूट पोर्शन क्या होता है, ये अपर पोर्शन है, रूट से अपर पोर्शन होता है, ये सारा पोर्शन क्या होता है, शूट पोर्शन। तो शूट पोर्शन की क्या कर देती है, हेल्प करती है, प्रोमोट करना हेल्प करने में करती है स्टेम और कोलियोपेटाइल की इलोंगेशन में। और ऑक्सिन इनहिबिट कर देती है, मतलब रोकती है रूट ग्रोथ के लिए। रूट ग्रोथ में भी क्या है, सिर्फ प्राइमरी रूट पे इफेक्ट अपना शो करती है। प्राइमरी रूट जो सोइल के अंदर के सरफेस पे प्राइमरी सबसे पहले बनना स्टार्ट होएगी रूट, उसे इनहिबिट कर देता है ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट, यहाँ पे स्टडी हमने पहले ऑक्सिन इनफ्लक्स में किया था। ऑक्सिन इनफ्लक्स में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रोटीन होते हैं IAA नेगेटिव फॉर्म होती है। आपको ऑक्सिन हार्मोन की फॉर्म बताई हुई है, एक प्रोटोनेटेड एंड डीप्रोटोनेटेड फॉर्म के लिए। IAAH फॉर्म है वो क्या है, एक प्रोटोनेटेड फॉर्म है। प्रोटोनेटेड फॉर्म और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, दैट इज IAA नेगेटिव फॉर्म। यहाँ पे अगर प्रोटोन प्रेजेंट है और यहाँ से इसी प्रोटोन का रिमूवल हो जाएगा तो दोनों फॉर्म्स अलग अलग है। ये एक क्या हो जाती है, एपोप्लास्ट में डोमिनेट करती है, और दूसरे क्या है, साइटोसोल में डोमिनेट करती है। पहले भी हमने यही डायग्राम स्टडी किया था, आज फिर से सेल इलोंगेशन में करना है हमने। यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स के साथ प्रेजेंट है 2H+, 2 प्रोटॉन्स और एक IAA नेगेटिव। ये फॉर्म क्या है, अब एंटर कर रही है सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर एंटर करती है, तो उसे हेल्प कौन करता है, एक सिम्पोर्टर हेल्प करता है, 2H+ IAA नेगेटिव सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर क्या होता है, जो दो मॉलिक्यूल्स को, दो सोल्यूट्स को क्या हो जाता है, इकट्ठा ट्रांसफर करता है, एक ही डायरेक्शन में हेल्प करता है।
यहाँ पे एंट्री की, एंट्री करने के बाद अब अंदर की साइड पे क्या हो जाएगा, अब अंदर की साइड पे क्या है, ये प्रोटॉन्स ने भी एंट्री की, IA नेगेटिव ने भी एंट्री की, दोनों ने एंट्री करने के बाद क्या है, अब यहाँ पे फॉर्म्स अलग अलग तरीके से है, पीएच पे डिपेंड करती है, यहाँ पे फॉर्म्स के लिए पीएच पे डिपेंड करते हैं। और दूसरी साइड पे क्या है, एक IAAH फॉर्म, दैट इज प्रोटोनेटेड फॉर्म। प्रोटोनेटेड फॉर्म क्या डायरेक्टली ट्रांसफर कर जाएगी प्लांट सेल के अंदर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। इसे तो क्या था, सिम्पोर्टर हेल्प कर रहा था ट्रांसफर करने में, और ये क्या है, IAAH फॉर्म, प्रोटोनेटेड फॉर्म सिंपल डिफ्यूजन से डायरेक्टली सेल में एंटर कर जाएगी। एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे H पॉजिटिव, H+ की अमाउंट है यहाँ पे कम प्रेजेंट है, कम प्रेजेंट है, दैट इज क्या हो जाएगा, पीएच यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा हमें। हम पीएच के हमेशा क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो पीएच की अमाउंट जितनी ज़्यादा, प्रोटोन उतने कम अमाउंट में हमें यहाँ मिलेंगे। एपोप्लास्ट वे हमने ऑक्सीजन इनफ्लक्स एंड डिफ्लक्स में स्टडी किया था, वहाँ पे हमने करने के बाद H+ की फॉर्म अगर हमने यहाँ पे लो बताई है, लो बताने से क्या होगा, अब यहाँ पे पीएच की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी, पीएच की वैल्यू ज़्यादा होने से अब यहाँ पे H+ की अमाउंट कम है, कम होने की वजह से क्या है, अब इसे हमने बढ़ाना भी तो है, बढ़ा के हमने जो ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है इसे प्रोटोनेटेड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, एडिशन भी करवाना है हमने, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करनी है, सेल्स को इलोंगेशन में भी हेल्प करना है। अब क्या है, इसके बाद H+ की अमाउंट हमने, जो प्रोटॉन्स की अमाउंट है वो बाहर की साइड पे आगे ट्रांसफ़र करके बाहर की साइड पे हमने बढ़ाना है, उसमें हेल्प कौन करता है, PH H+ ATPase, ATPase हेल्प करता है। और ATPase की एक्टिविटी क्या होती है, ATP का ब्रेकडाउन करना, ATP का ब्रेकडाउन होगा तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंट है यहाँ पे मॉलिक्यूल जो हेल्प कर रहा है वो क्या है, प्रोटॉन के आगे एक्सचेंज में हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन स्टेम एंड कोलियोप्टाइल, स्टेम एंड कोलियोप्टाइल पे ऑक्सीजन का इफेक्ट कैसे शो होता है। अभी हमने ये बताया है कि सेल की इलोंगेशन में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है, स्टेम और कोलियोप्टाइल की क्या है, प्रोमोट करवाएगा, प्रोमोट करवाने के लिए उसका इफेक्ट प्रोमोट करेगा। उसी के बेस पे हमने एक हाइपोथेसिस बताई है, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस में क्या है, ऑक्सीजन इंक्रीज, जैसे ही ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ेगी, एक्टिविटी ऑफ PM H+ ATPase, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इस पर इफेक्ट शो करके ये इंक्रीज कर देगा। ऑक्सीजन की वजह से क्या है, अब इस ATPase की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, एक्टिविटी ज़्यादा होते ही क्या होगा, एज अ रिजल्ट एपोप्लास्ट pH डिक्रीज फ्रॉम 5 to 4.5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एपोप्लास्टिक पाथवे है, प्लांट सेल और प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के अंदर का जो एरिया होता है उसको हम एपोप्लास्टिक वे बोलते हैं। एपोप्लास्टिक वे का पहले क्या था, pH 5 था, ये हमने लास्ट में भी ये स्टडी किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है एपोप्लास्ट का pH है वो 5 अमाउंट में, यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रखा है कि एपोप्लास्टिक pH होता है वो 5 होता है। और हमने यहाँ यही स्टडी किया है कि जो ऑक्सीजन की अमाउंट की वजह से जो PM प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटॉन ATPase है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हुई, एक्टिविटी ज़्यादा होते ही क्या है, प्रोटॉन्स बाहर ज़्यादा आए, बाहर ज़्यादा आते ही क्या है, pH 5 था, 5 से अब डिक्रीज होके क्या हो गया, 4.5 आ गया। 4.5 आने से अब क्या हुआ, इसका रिजल्ट एक्टिवेशन ऑफ सेल वॉल प्रोटीन्स, pH में चेंज होते ही क्या हो गया, अब सेल वॉल के प्रोटीन्स है उनका एक्टिवेशन हो गया, वो एक्टिव हो गए, विच आर कॉल्ड एज एक्सपेंशंस। इन प्रोटीन्स का नाम क्या है यहाँ पे, एक्सपेंशंस, दैट इज एक्सपेंसिन प्रोटीन्स। देन एक्सपेंशंस कॉज सेल वॉल लूजनिंग, और इन प्रोटीन्स की वजह से क्या हुआ, सेल वॉल क्या है वो लूजनिंग होना स्टार्ट होगी, मतलब उसके सेल वॉल के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वो लूज, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर जाना स्टार्ट हो गए, बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ब्रेकडाउन हुआ किसका हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन हुआ। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स, सेलुलोज से बने हुए माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं जो सेल वॉल के अंदर, उनका लूजनिंग होना स्टार्ट हो गया, वो आपस में क्या हो गया, फाइबर्स अब सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो गए, थोड़ा दूर जाना स्टार्ट कर दिया। कंक्लूजन ऑफ 1 to 4 पॉइंट्स, हमने जो फर्स्ट से लेके 4th पॉइंट तक किया है उसका कंक्लूजन क्या हुआ, ऑक्सीजन प्रोमोट्स सेल स्टेम इलोंगेशन बाय इंक्रीज सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी। ऑक्सीजन होता है वो प्रोमोट करते हैं, बढ़ाते हैं स्टेम इलोंगेशन को, स्टेम की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, बाय इंक्रीज द सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी, जो सेल वॉल की एक्सटेंसिबिलिटी होती है उसे बढ़ा के हेल्प करते हैं। द एक्सपेंशन ट्रिगर्स
ट्रिगर्ड सेल वॉल लूजनिंग, जो एक्सपेंशन प्रोटीन्स हैं वो ट्रिगर कर देते हैं सेल वॉल लूजनिंग को, इज रिवर्सिबल इन नेचर, और ये क्या रिवर्स भी चली जाती है, बैक डायरेक्शन में भी होएगा, क्योंकि सेल वॉल लूज हुए हैं फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो टाइटनिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी उसकी, दैट इज वी कैन रिवर्टेड बैक, हम रिवर्टेड बैक कर देते हैं, बैक डायरेक्शन में जाते हैं बाय इंक्रीज एपोप्लास्ट पीएच 4.5 to 5। पहले हमने बताया था कि 5 पीएच से क्या था, हम वो ट्रांसफर होके 4.5 था, पर कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा 4.5 से आगे पीएच ट्रांसफर होके वापस क्या हो जाएगा 5 पे चला जाएगा, और जैसे ही 5 पे चला गया तो उसकी लूजनिंग थी, जो सेल वो लूजनिंग हो गई थी वो क्या है रिवर्ट बैक करेगी अपनी वापस उसी पोजीशन में चलेगी। देन एक्सपेंशंस ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स ओनली, तो हमें यहाँ से क्या पता चला, एक्सपेंशन प्रोटीन्स हैं जो वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, और वो भी सिर्फ माइक्रोफिब्रिल्स के अंदर जो है उन्हीं को तोड़ते हैं, बाकी किसी पे इफेक्ट नहीं करते, वो इफेक्ट नहीं करते, इसी वजह से क्या है ये कंडीशन है वो रिवर्स बैक भी चली जाती है। नेक्स्ट फ्यूजिकोसिन, फ्यूजिकोसिन क्या है, अ फंगल फाइटोटॉक्सिन प्रोमोट्स सेल वॉल लूजनिंग जस्ट लाइक एक्सपेंशंस, एक्सपेंशन प्रोटीन्स जैसे हमने स्टडी किया है वैसे क्या होता है, एक फंगल से भी हमें क्या मिलता है, फाइटोटॉक्सिन मिलता है, और वो भी प्रोमोट करता है, बढ़ाता है सेल वॉल की लूजनिंग को, उसे क्या बोल देते हैं हम, जो फाइटोटॉक्सिन है फंगस से मिलता है उसका नेम है यहाँ पे फ्यूजिकोसिन। नाउ एज द ऑक्सिन कंसंट्रेशन इंक्रीज, जैसे ही ऑक्सिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है बढ़ती है, देन स्टेम इलोंगेशन ऑल्सो इंक्रीज, तभी क्या हो जाएगी स्टेम की इलोंगेशन, स्टेम की लेंथ भी बढ़ जाती है, बट ओनली टिल एन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, पर क्या है एक लेवल तक ही जाती है, उस लेवल के बाद क्या हो जाती है ऑक्सिन आप कितना भी बढ़ाओ कोई इफेक्ट ही अपना शो नहीं होता, टिल एन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन आफ्टर विच नो इलोंगेशन अकर्स, उसके बाद क्या है कोई इलोंगेशन ही नहीं होगी, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा वहां पे, ड्यू टू ऑक्सिन इंड्यूस्ड इथाइलिन प्रोडक्शन, और ये होता क्यों है, क्योंकि ऑक्सिन के अमाउंट से जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ती जाती है उसकी वजह से क्या है नेक्स्ट हार्मोन इथाइलिन की फॉर्मेशन हो जाती है, और इथाइलिन फॉर्मेशन होने के बाद क्या हो जाता है वो ग्रोथ को रोक देता है। नेक्स्ट लो ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन के अमाउंट जब कम है मेंटेन्स प्राइमरी रूट ग्रोथ, प्राइमरी रूट ग्रोथ की फॉर्मेशन करवा देता है, बट एज द ऑक्सिन कंसंट्रेशन इंक्रीज, पर जैसे जैसे ऑक्सिन की अमाउंट बढ़ती जाती है इट इनहिबिट्स एनी फर्दर रूट ग्रोथ, और ये क्या कर देता है उसके बाद रूट की ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाने में इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, और ज़्यादा बढ़ने नहीं देता उसको, दैट इज ड्यू टू ऑक्सिन इंड्यूस्ड इथाइलिन प्रोडक्शन, और ये भी क्यों होता है क्योंकि ऑक्सिन की अमाउंट जैसे जैसे बढ़ती रहती है तो इथाइलिन के हार्मोन की प्रोडक्शन हो जाती है, इथाइलिन हार्मोन जितना ज़्यादा बनेगा वो क्या है रूट की प्रोडक्शन को उतना कम कर देता है। इस डायग्राम से आगे शो कर रखे हैं यहाँ पे स्टेम पोर्शन है, स्टेम पोर्शन में क्या है पहले ऑक्सिन बन रहा है, ऑक्सिन बनने से क्या है ये प्रोमोट करता रहेगा स्टेम की इलोंगेशन के लिए, लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ऑक्सिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा होने से अब ये स्टेम की इलोंगेशन को प्रोमोट करने से बंद कर देगा और इथाइलिन हार्मोन की प्रोडक्शन कर देगा, और जैसे ही इथाइलिन हार्मोन बना स्टेम की इलोंगेशन को क्या हो जाएगा अब इनहिबिशन हो जाएगा, वो रोक देगा। सेकेंड रूट के पोर्शन में, रूट पोर्शन में क्या है ऑक्सिन की अमाउंट पहले क्या कर देगी प्रोमोट करेगी, रूट की ग्रोथ को प्रोमोट करेगी, पर थोड़ी सी अमाउंट बनने के बाद क्या हो जाएगा वहाँ पे इथाइलिन की प्रोडक्शन हो जाएगी, जैसे ही इथाइलिन हार्मोन की प्रोडक्शन हुई बना वैसे ही क्या हो जाएगा अब रूट की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी वहाँ पर। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि ऑक्सिन होता है पहले स्टेम इलोंगेशन को प्रोमोट करता रहता है, और जब ऑक्सिन से अमाउंट ज़्यादा होते ही इथाइलिन ज़्यादा बन गया तब क्या हो जाएगा स्टेम इलोंगेशन को वो इनहिबिट कर देगा। और सेकंड रूट कंडीशन में जब लो ऑक्सिन है अमाउंट कम है ऑक्सिन की तब तो वो प्राइमरी रूट ग्रोथ को हेल्प करेगा, और जैसे ही ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तभी वो क्या कर देगा फर्दर रूट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन इज द फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म मीन्स द बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल टुवर्ड्स यूनिलेटरल लाइट, कोलियोप्टाइल की बेंडिंग बता रहे हैं यहाँ पे, कोलियोप्टाइल आपको बताया था प्रोटेक्टिव ऑर्गन हो जाता है, कोलियोप्टाइल की बेंडिंग हो जाएगी यहाँ पे टुवर्ड्स द यूनिलेटरल लाइट, मतलब एक डायरेक्शन से जो लाइट आ रही है उस साइड पे कोलियोप्टाइल बेंड कर जाएगा मुड़ जाएगा,
इज ड्यू टू, और ये होता क्यों है, ड्यू टू लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको हिस्ट्री जब हमने किया था तब आपको बताया था कि लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ऑक्सीजन का। अगर आपने वो स्लाइड नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आप अच्छे से डिटेल में इसे स्टडी कर पाएंगे। इज ड्यू टू लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। लेटरल मीन्स क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। सनलाइट अब यहाँ से आ रही है तो इसके अगर डायरेक्शन आप लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे तो ये इसका लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन है, बैक साइड पे ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कोलियोपेटाइल टिप टू नॉन इल्यूमिनेटेड साइड। नॉन इल्यूमिनेटेड साइड मीन्स जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आती, ये पोर्शन है बैकवर्ड पोर्शन है, ये नॉन इल्यूमिनेटेड साइड है इसका। और आगे वाला पोर्शन डायरेक्ट लाइट के कॉन्टेक्ट में है, दैट इज इल्यूमिनेटेड साइड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फोटोट्रोपिज्म दैट इज द बेंडिंग ऑफ कोलियोपेटाइल टुवर्ड्स यूनिलेटरल लाइट। एक साइड से डायरेक्शन से लाइट आ रही है और ये ब्लू लाइट होती है, इज ड्यू टू लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है, लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन है, बैक साइड पे अब ऑक्सीजन क्या है, आगे ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम कोलियोपेटाइल टिप। यहाँ पे टिप के पोर्शन में बनेगा, सारे टिप पोर्शन में बनने के बाद अब ये क्या है, बैकवर्ड साइड में यहाँ पे सारी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है टू नॉन इल्यूमिनेटेड साइड। इसे हम बोल देते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स अगर आप इसे स्प्लिट आउट करेंगे, स्प्लिट आउट करना, दैट इज फोटो मीन्स क्या हो जाएगा, लाइट, ट्रोपिज्म मीन्स बेंडिंग। द बेंडिंग of plant towards the light is known as the phototropism. Next, cell differentiation. Cell differentiation means सेल की डिवीजन। हमें आगे फंक्शंस के बेसिस पे कैसे पता चलेगा। फर्स्ट, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंड्यूसेस जाइलम डिफरेंशिएशन। ऑक्सीजन की अमाउंट जब ज़्यादा होगी तो वो क्या कर देगा, जाइलम की डिफरेंशिएशन कर देगा। जो सारे टिश्यूज इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसे आगे डिफरेंशिएट करने के लिए जाइलम बनाएगा। और जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स की कंडक्शन करवाने में हेल्प करना। सेकेंड, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंड्यूसेस फ्लोएम डिफरेंशिएशन। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तब वो क्या कर देता है, फ्लोएम बनाने में, फ्लोएम की डिफरेंशिएशन कर देता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। और फ्लोएम का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स को आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करना। देन इसका रिजल्ट क्या हुआ, अब सेल डिफरेंशिएशन में ऑक्सीजन की अगर अमाउंट हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, जाइलम की डिफरेंशिएशन करेगा, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, फ्लोएम की डिफरेंशिएशन करेगा। देन रूटिंग। रूटिंग सिस्टम में क्या हेल्प है, ऑल्दो ऑक्सीजन इनहिबिट्स प्राइमरी रूट ग्रोथ। ऑक्सीजन क्या है, प्राइमरी रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, बट इट प्रोमोट्स रूट इनिशिएशन ऑन स्टेम इलोंगेशन। स्टेम कटिंग, अगर आप स्टेम की कटिंग कर देते हैं तब क्या हो जाता है, रूट की इनिशिएशन करने में यह हेल्प करता है। और वो भी कौन से रूट्स की फॉर्मेशन के लिए, एडवेंटिशियस रूट्स की फॉर्मेशन के लिए। एंड सेकंड, लेटरल रूट की फॉर्मेशन के लिए, दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द पेरिसाइकल। लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन क्या होती है, पेरिसाइकल पोर्शन से आगे होती है। आपको मैंने ये बताया था पहले भी, सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस लेयर, देन कोर्टेक्स लेयर, देन एंडोडर्मिस लेयर, पेरिसाइकल एंड जाइलम एंड फ्लोएम। और ये पेरिसाइकल की लेयर होती है, पेरिसाइकल लेयर से क्या होता है, लेटरल रूट की फॉर्मेशन होती है। तो रूटिंग में क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीजन आ जाता है, वो किस किस को हेल्प करता है, एडवेंटिशियस रूट्स की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है और लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे डायग्राम से ऑलरेडी बता रखा है लेटरल रूट्स कौन सी है और एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी हैं। नाउ एपिकल डोमिनेंस, सबसे ज़्यादा हम ये टॉपिक को स्टडी करते हैं ऑक्सीजन के अंदर, जहाँ भी हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर एपिकल डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। एपिकल मीन्स क्या हो जाता है, टिप पोर्शन। टिप पोर्शन है ये एपिकल पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है ये एपिकल है, दैट इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस इज अ फिनोमिना, एक ये क्या है, फिनोमिना है इन विच अ ग्रोइंग एपिकल बड, जहाँ पे क्या है, एक एपिकल बड जो ग्रोथ कर रही है, सुप्रेस मतलब दबा रही है द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स, जो लेटरल बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ को सुप्रेस कर रही है, रोक रही है। यहाँ पे डायग्राम से बता रखा है एक्टिव एपिकल बड जो अपर पोर्शन में प्रेजेंट है। यहाँ पे टिप के लिए हमने पहले भी बताया कि ऑक्सीजन की अमाउंट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, टिप पे बनती है, जहाँ पे सनलाइट के कॉन्टैक्ट में होता है, यहाँ पे बनता है और बाद में क्या हो जाता है, सनलाइट से अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रांसफर होता रहता है ऑक्सीजन। तो एक्टिव पोर्शन में जब एपिकल बर्ड के लिए, जब ऊपर वाले पोर्शन में एपिकल पोर्शन में ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहा है तो वो अपना इफेक्ट भी यहाँ पे ज़्यादा शो करेगा, यहाँ पे अपना इफेक्ट ज़्यादा शो करता है, इसीलिए जो एपिकल
बड होती है वो एक्टिव कंडीशन में रहती है, और ये जो लेटरल बर्ड्स हैं इनकी एक्टिविटी को क्या कर देती है, सुप्रेस करना स्टार्ट कर देती है, रोकना स्टार्ट कर देती है, कम कर देती है इसका इफेक्ट। एंड सेकंड क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, सैम पोर्शन दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम, दैट इज ये पोर्शन हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला पोर्शन स्टेम का पोर्शन है, शूट का पोर्शन है, और ये टिप का पोर्शन है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ऑक्सिन इंड्यूसेस, ऑक्सिन हेल्प करती है शूट एपिकल मेरिस्टेम में स्ट्रिगोलैक्टोन्स की प्रोडक्शन करवा देती है। स्ट्रिगोलैक्टोन्स की प्रोडक्शन से क्या हो जाता है, अब एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पे BRC1 दैट इज ब्रांच्ड वन जीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद ये क्या कर देता है, BRC1 प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देता है। BRC1 जीन दैट इज ब्रांच्ड वन जीन, ये जीन आगे क्या कर देगा, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बने, नाम क्या है उसका, BRC1 प्रोटीन। ये प्रोटीन की फॉर्मेशन होते ही ये क्या कर देगा, सुप्रेसेस द लेटरल बर्ड्स, और ये आगे लेटरल बर्ड्स हैं उसको एक्टिविटी को सुप्रेस कर देगा, रोकना स्टार्ट कर देगा, कम करवा देगा इसकी एक्टिविटी को। तो मैकेनिज्म ऑफ एपिकल डोमिनेंस क्या हुआ, फर्स्ट सैम पोर्शन से क्या हुआ, स्ट्रिगोलैक्टोन्स बने, स्ट्रिगोलैक्टोन्स आगे क्या कर दिया, BRC1 जीन पे एक्टिवेशन किया इसने, BRC1 जीन से आगे BRC1 प्रोटीन बना, BRC1 प्रोटीन आगे इसने क्या कर दिया, सुप्रेस द लेटरल बर्ड्स, उसने लेटरल बर्ड्स की एक्टिविटी को सुप्रेस कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन इज द फ्रूट डेवलपमेंट। फ्रूट डेवलपमेंट में ऑक्सिन क्या काम करता है, ऑक्सिन प्रोमोट्स द पार्थिनोकार्पी दैट इज प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। इन फ्रूट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है ऑक्सिन हार्मोन, जिसके अंदर सीड्स नहीं होते, सीडलेस फ्रूट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड सेकेंड, ड्यूरिंग फ्रूट डेवलपमेंट द साइज ऑफ फ्रूट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सिन सप्लाइड। फ्रूट की डेवलपमेंट के टाइम पे ऑक्सिन की अमाउंट कितनी ज़्यादा सप्लाई किया, कितनी यूज़ किया, उस पर डिपेंड करता है फ्रूट का साइज। फ्रॉम द एंडोस्पर्म पोर्शन से एंड द एम्ब्रियो ऑफ सीड्स, और सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो है वो उस पर डिपेंड करता है कि फ्रूट का साइज क्या होगा। यहाँ पे डायग्राम से आपको बताया ये प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट है, और ये क्या है, एक सीडलेस फ्रूट है। सीडलेस फ्रूट है दैट इज यहाँ पे ऑक्सिन की अमाउंट है वो यूज किया है, वो ज़्यादा अमाउंट यूज किया है, यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन में यूज किया है। नेक्स्ट, रूट ग्रेविट्रोपिज्म। रूट ग्रेविट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी के साथ इसका इफेक्ट कैसे शो हो रहा है। फर्स्ट, रूट ग्रेविट्रोपिज्म इज मीडिएटेड बाय लेटरल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन की रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, प्रेजेंस कैसे है लेटरल पोर्शन में, उस पर डिपेंड करता है रूट के लिए। एंड सेकंड, द रूट कैप इज द मेन साइट ऑफ ग्रेविटी परसेप्शन। रूट कैप होती है वो मेन काम कर देती है ग्रेविटी के परसेप्शन, उसके बताने के लिए, इफेक्ट शो करने के लिए, एज इट कंटेन्स स्टार्च ग्रेन्यूल्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, रूट्स के अंदर स्टार्च के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स का नेम क्या है, स्टेटोलिथ्स, दैट इज विच आर हाईली सेंसिटिव टू ग्रेविटी। और ये स्टेटोलिथ्स होते हैं वो क्या है, ग्रेविटी को बहुत ज़्यादा सेंस कर सकते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को बता सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम से शो कर रखा है, डायग्राम से शो करके क्या बताया, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट बताया, यहाँ पे कोर्टेक्स पोर्शन हो जाता है, एपिडर्मिस के बाद कोर्टेक्स पोर्शन है, यहाँ पे कोर्टेक्स पोर्शन से अंदर क्या है, वेस्क्यूलर सिलेंडर दैट इज जाइलम और फ्लोएम की एक्टिविटी आ जाएगी। जाइलम और फ्लोएम एक्टिविटी के साथ रूट के पोर्शन अगर बताएंगे, ये लोअर पोर्शन है रूट कैप, अपर पोर्शन है ये इलोंगेशन जोन, यहाँ पे क्या है, रूट की ग्रोथ होती रहती है और वो इलोंगेट करता रहता है साइज में। IAA फॉर्मेशन, ऑक्सिन प्रेजेंस है और स्टेटोलिथ्स यहाँ पे प्रेजेंट है। रूट कैप सेल एनलार्ज्ड, स्टेटोलिथ्स प्रेजेंट है, यहाँ पे रूट कैप सेल्स हैं वो एनलार्ज हो रहे हैं, साइज में बड़े हो रहे हैं, ऑक्सिन हार्मोन इस पे काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, लेंथ है वो तो क्या होता है, ग्रेविटी को शो कर रही है स्टेटोलिथ्स की प्रेजेंस के साथ। एंड सेकंड डायग्राम में क्या बताया, स्टेटोलिथ्स प्रेजेंस है, ग्रोथ को इनहिबिट करना है, यहाँ पे ग्रोथ को इनहिबिट कैसे कर रहे हैं, जब स्टेटोलिथ्स साइड पोर्शन में प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या था, बिल्कुल लोअर पोर्शन में टिप के साथ प्रेजेंट थे, यहाँ पे क्या साइड पोर्शन में स्टेटोलिथ्स प्रेजेंट है, तो IAA के इफेक्ट शो करके यहाँ पे ऑक्सिन की प्रेजेंस के साथ ग्रोथ को वो इनहिबिट कर रहा है, रूट की ग्रोथ को। और यही हमने पहले चीज़ के लिए बताया था कि यहाँ पे इलोंगेशन जोन के साथ, फर्स्ट में क्या बताया था हमने, सेल इलोंगेशन के लिए बताया था कि शूट ग्रोथ को तो वो क्या करता है, प्रमोट करता है ऑक्सिन, और रूट ग्रोथ को क्या करता है, स्टार्टिंग में तो प्रमोट करता है, बाद में इनहिबिट कर देता है। वही चीज़ हमने यहाँ पे स्टडी किया। थैंक यू।
अगर आपको इस वीडियो से लेके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके छोड़िए, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, उन्हें भी इसकी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में ज़रूर पता चल जाए। थैंक यू।